हजारीबाग में स्वर्गीय रफीक अंसारी के 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर 110 बच्चियों को नर्सरी से 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल फातिमा अकेडमी में देने का निर्णय लिया गया। फहीमा की प्राचार्या फरहा फातमी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनका ये निर्णय उनके दादा स्वर्गीय रफीक अंसारी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। साथ ही 23 दिसंबर को स्कूल प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप, मुफ्त चिकित्सा शिविर और 250 कंबल और टोपियों का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जाएगा। प्राचार्य ने कहा कि स्वर्गीय रफीक अंसारी का सपना था लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, इसलिए उन्होंने हर धर्म जाति के लड़कियों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा का मौका प्रदान कर उनके सपने को पूरा करने की छोटी सी प्रयास है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि फहीमा एकेडमी जो 5 अगस्त 1993 को हमारे फाउंडर डायरेक्टर जो मेरे दादाजी थे स्वर्गीय रफीक अंसारी जी ने अपनी वाइफ के डेथ के बाद उनके नाम से ये स्कूल बनाया था, जो स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, फीमेल्स के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खोला था स्कूल, जो 30 सालों से सक्सेसफुली रन कर रहा है। और 23 दिसंबर को मेरे दादाजी की 11वीं पुण्यतिथि है। तो इस पुण्यतिथि में मैं उनका जो मेन मकसद था उसको आगे बढ़ाते हुए अपने तरफ से फहीमा की प्रिंसिपल होने के नाते मैं 110 लड़कियों को, जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, क्योंकि स्कूल जो है वो विद्या का मंदिर है, वो किसी भी धर्म जाति की हो सकती हैं, उन 110 लड़कियों को नर्सरी से 12th तक की निःशुल्क पढ़ाई सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में करवाने का प्रण ले रही हूँ। उन तक ये बात पहुँचाना चाह रही हूँ कि ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं जिनके पास राशन कार्ड है वो अपनी बच्चियों का एडमिशन यहाँ नर्सरी में 1 में 2 में 3 में किसी भी क्लास में करवाते हैं, तो उनसे जो भी मंथली फीस होते हैं, एडमिशन चार्जेस होते हैं, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। और उन 110 बच्चियों को स्कूल अपने तरफ से स्कूल ड्रेस भी फ्री में प्रोवाइड करेगा। दिसंबर जनवरी का महीना पिकनिक महीने के रूप में माना जाता है। वैसे तो पिकनिक मनाने का सिलसिला अक्टूबर से मार्च तक चलता रहता है, पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक लगभग 1 महीना पिकनिक मनाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। बुधवार को सियालजोड़ा पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों ने रामतीर्थ पिकनिक स्पॉट में पिकनिक मनाया। पंचायत की मुखिया जयंती उरांव की अगुवाई में सियालजोड़ा पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ग्रामीण मुंडा, गणमान्य व्यक्ति, रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मियों की एक टोली ने पिकनिक मनाया। इधर जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत परसूडी गौरी भवन में आजसू पार्टी का मिलन समारोह सह लिट्टी पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस और पर्यवेक्षक स्वपन कुमार सिंह देव और पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह, पार्टी के केंद्रीय जिला स्तर के नेता उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के नेता धीरज कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। जहां पहुंचे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को धीरज कुमार यादव ने खुले दिल से बुके देकर सम्मानित किया। आजसू पार्टी जिला सम्मेलन का एक आयोजन रखा गया था, जिसमें 2024 में आने वाला चुनाव को लेकर बहुत सा बात विचार हुआ और बहुत संख्या में कार्यकर्ता भी आज ज्वाइनिंग लिए हैं और आने वाला 2024 का तैयारी आज से आरंभ हो गया है। बहुत जल्द ये आजसू पार्टी अपना हर जगह सभा को करते हुए 2024 के चुनाव में अपना पर्चा लहराएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन? मुख्य अतिथि हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री माननीय रामचंद्र साहिस जी, झारखंड पर्यवेक्षक स्वपन सिंह देव जी, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी के हमारे बड़े भाई कन्हैया सिंह जी और काफ़ी संख्या में केंद्रीय और जिला प्रखंड के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण उपस्थित हुए आज। वहीं बिहार के उर्दू निदेशालय, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के तत्वाधान में उर्दू भाषा कोषांग भागलपुर के द्वारा फरोगे उर्दू सेमिनार, कार्यशाला और मुशायरा का आयोजन भव्य रूप से टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन उपस्थित हुए। इस अवसर पर उर्दू भाषा कोषांग की प्रभारी सीनियर डिप्टी कलेक्टर कोमल किरण और उर्दू कर्मियों द्वारा जिला पदाधिकारी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया गया। प्रथम सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी उर्दू विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर कमर जहां ने की, जबकि मंच संचालन उर्दू अनुवादक मोहम्मद सादिक ने किया। जिला पदाधिकारी के द्वारा उर्दू विषय प्रतियोगिता में सफल 15 प्रतिभागियों को मेडल और शॉल देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले आज का जो ये प्रोग्राम है, ये मने मुकाला निगारी और जो डेलीगेट्स हैं वो अपना इज़हार ख्याल पेश करेंगे।
इसके बाद फिर जो है मैंने गज़ल का ये है यह प्रोग्राम है शायरी का जो है उसमें ये सभी मैंने शायर आए हुए हैं उनको बिहार सरकार की तरफ से कुछ मेहनताना भी दिया जाता है और सभी बच्चों को जो है मेडल एवं ये मोमेंटो मैंने जिन बच्चों का अभी मुकाबला हुआ था तकरीरी मुकाबला उन बच्चों को जो है मेडल और जो है ये मोमेंटो से तो मजमुआ है इसमें गज़लें शामिल हैं। इससे पहले मेरी एक किताब रुबाइयों का मजमुआ 2018 में आई है और ये गज़लों का मजमुआ है। इसमें करीब 101 मतलब एक नात पाक और 100 गज़लें शामिल हैं और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। इसमें क्या क्या मज़ामीन है ख़ास इसमें ख़ास मज़ामीन है यानी निस्वाई शायरी है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। वहीं बात करें जामताड़ा की तो विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर नारायणपुर प्रखंड के भैयाडी और मंडरू ग्राम में एक दिवसीय श्री राम विवाह सह भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान राम और मैया जानकी का विवाह विधिवत रूप से ठाकुरबाड़ी के महंत नवल किशोर शरण जी महाराज के द्वारा कराया गया। विवाह के आयोजन में महिला और पुरुष काफी संख्या में इस विवाह को देखने पहुंचे थे। भगवान श्री राम के साथ माता जानकी के गठबंधन के रस्म को देखकर महिलाएं विवाह गीत गाने लगी, जिसे सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव युगल विहार कुंज, मानस मंदिर भैयाडी और मंडरू ग्राम के ठाकुरबाड़ी में विवाह उपरांत उत्सव मनाया गया। इधर झारखंड के जमशेदपुर रेल एसपी ऋषभ कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि बेबी सिंह उम्र करीब 21 वर्ष पति विक्की सिंह गुदरी मार्केट ग्वालापट्टी थाना बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम के लिखित आवेदन के आधार पर 14 दिसंबर की रात्रि रेलवे स्टेशन टाटानगर स्थित पार्किंग के मध्य बना हुआ पैदल मार्ग के बाहर परसूडी जुगसलाई मार्ग से सटे निकास द्वार के पास किसी अज्ञात अपराधकर्मी ने 11 माह की बच्ची को अपहरण कर लिए जाने के संबंध में प्रतिवेदित की गई थी। कांड के अनुसंधान के क्रम में ऋषभ कुमार झा पुलिस अधीक्षक रेल जमशेदपुर के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक रेल जमशेदपुर हिमांशु चंद्र मांझी के निर्देश में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी खान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी दल द्वारा लगातार प्रयास के क्रम में घटना में प्रयुक्त वाहन के लोकेशन के आधार पर संलिप्त अपराधकर्मी तक पहुंचने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही एसपी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। शाम करीब 11:30 बजे रात्रि में टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर से एक छोटी 8 माह की बच्ची का चोरी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें हमने 360, 370 IPC में केस किया था रेल थाना टाटानगर में। इसमें हम लगातार प्रयासरत थे और टाटा इंस्पेक्टर और हमारे डिप्टी एसपी साहब के साथ जो सभी पूरी टीम है, इसमें एक SIT भी बनाई गई थी। ये लोग लगातार प्रयासरत थे और हम लोगों ने इस पे 24/7 काम किया और कल शाम 19 तारीख को गमरिया थाना क्षेत्र से, जो सरायकेला जिले में आता है, गमरिया थाना क्षेत्र से एक लेडी के पास से ये बच्ची बरामद हो गई है। उस लेडी की इन्वॉल्वमेंट की भी जांच की जा रही है। इसमें जो एक्यूज्ड जो सामने आ रहे हैं, जो आरोपी जिनके ऊपर हम अनुसंधान अभी जारी किए हुए हैं, उनको मोटा मोटी उनकी शिनाख्त, उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। जो कुछ गाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट इस केस में आया था उसको हम लगातार CCTV फुटेजेस वगैरह या जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, तो जो उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। हम जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग भी करेंगे। मकसद तो अब एक बार जब अक्यूज की अरेस्टिंग हो जाएगी, अक्यूज सारे आइडेंटिफाई हो गए हैं, बस उनकी अरेस्टिंग बाकी है। हमारा प्रायोरिटी पहले ये था कि जो बच्ची है उसकी सकुशल बरामदगी हो जाए, वो हमने कर लिया है। अब हमारा प्रायोरिटी है कि जो अक्यूज है उनकी अरेस्टिंग हम करें और जो मोटिव है इसके पीछे, अगर ये कोई स्टैंड अलोन अकेला केस है या इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हम उसके पीछे भी अनुसंधान करेंगे। और साथ ही साथ जो पुराने भी जो अनसॉल्व्ड केसेस हैं, जो छोटे बच्चों के जो चोरी के केसेस हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे जमशेदपुर जिले में, हम उसमें भी उससे भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनके भी जब भी अक्यूज की अरेस्टिंग होती है तो उनके भी आयुष को, उनके भी थाना प्रभारियों को खबर की जाएगी, वो भी आकर के अपना पूछताछ करेंगे। चाहे इसमें कोई नेक्सस है या कोई स्टैंड अलोन केस है, क्या मोटिव एग्जैक्टली, हम वो अक्यूज की अरेस्टिंग के बाद ही बता पाएंगे।
बच्ची कैसे पहुंची वहां तक? बच्ची को एक तीसरी महिला के द्वारा, एक अनआइडेंटिफाइड महिला के द्वारा, जिस महिला के पास ये बरामदगी हुई है, उनके घर में ले जाकर के महिला को परसों शाम में 18 तारीख के शाम में जिसके घर से ये बरामदगी हुई है, उस महिला को किसी तीसरी महिला ने ला करके हाथ में गोद दे दी। और इसमें कारण अभी तक यही है कि जो लगातार हम इसमें दबिश बनाए हुए थे, लगातार रेड्स हो रहे थे, लगातार सीसीटीवी फुटेज चेक होना या हर जगह जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको चेक करना, एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। तो जो लगातार हम दबिश बनाए हुए थे उससे में भी उस प्रेशर में आकर के एक्यूज्ड ने बच्ची को वहां पर छोड़ दिया है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन हो गया है, जिस महिला के पास से बरामद हुई है उनके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हम श्योर होते हैं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, तभी उस पर हम आगे उस पर डिसीजन लेंगे। मैं तुरंत अगले 10-15 दिनों के अंदर ही पूरे झारखंड राज्य के जीआरपी और आरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों के बीच में एक समन्वय बैठक होने वाली है। इसमें भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे जो पार्किंग लॉट से संबंधित जो सिक्योरिटी मैटर है, चाहे इस साइड चाहे जो बर्मा माइंस के साइड भी जो पार्किंग लॉट के सुरक्षा संबंधित जो मैटर्स हैं, इसमें हम आरपीएफ से समन्वय बैठाएंगे। इसमें हम एक बार फिर से प्रॉपर ऑडिट कर लेंगे, सिक्योरिटी ऑडिट कर लेंगे पार्किंग प्लेसेस की। लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है और जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर आरपीएफ और जीआरपी का जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ भी ये मैटर उठाएंगे तथा रेलवे के भी वरीय पदाधिकारियों के साथ भी इसको लेकर के एक बार फिर से डिटेल में एक बार चर्चा की जाएगी। इधर जामताड़ा की रसोमुनी मरांडी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और आर्थिक कठिनाई के कारण उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा। रसोमुनी नारायणपुर प्रखंड के बिरसिंहपुर निवासी बलदेव हांसदा की पत्नी है। बलदेव हांसदा को एक पुत्र भी है जो कान से कम सुनता है। यही वजह है कि वो काम भी नहीं कर पाता। किसी तरह परिवार का गुजर बसर घर के मुखिया बलदेव को करना पड़ता है। आर्थिक कठिनाई के कारण बलदेव अपनी पत्नी का ढंग से इलाज नहीं करा पा रहा। राशन कार्ड नहीं होने के कारण बलदेव का आयुष्मान योजना का लाभ भी नहीं मिला। ऐसे में ये काफ़ी परेशान है। पिछले दिनों पत्नी को रांची रिम्स में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन आर्थिक कठिनाई के कारण उन्हें वापस लाना पड़ा। हालांकि इसकी सूचना जब नारायणपुर के बीडीओ मुरली यादव को मिली तो मुरली यादव ने उनके घर पर पहुंचकर हालचाल जाना और रसोमुनी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही। देखिए, तो बीमार है और क्या बीमारी है मुझे तो नहीं पता। मैंने MOIC को फ़ोन किया है, अपनी टीम भेज करके उसको जांच कराएंगे और इसका और भी जो भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अनाज की कमी है, तो इस सब का व्यवस्था हम लोग करेंगे। जितना बन पड़ेगा इसकी सहायता हम लोग करेंगे। इधर भागलपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी वीरू मंडल को झारखंड के गोड्डा से गिरफ्तार किया है। अपराधी रजौन बांका जिला का निवासी है और 5 वर्षों से फरार चल रहा था। जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2018 को रवि किशन नाम के 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था और उसके बदले 3 लाख की राशि की मांग की गई थी। इस मामले में लोदीपुर थाना में कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पहला मामला 0 माइल थाना क्षेत्र का है। इसमें ये 19/12/23 को औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक वाहन से कई लीटर शराब यहाँ पे तस्करी की जा रही है क्रिसमस और नव वर्ष के उपलक्ष्य में। तो इसमें सूचना पे तत्काल एक टीम का गठन किया गया। उसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और इसमें जो एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया जुरखुरिया मोड़ के पास, और पिकअप वाहन से जो है 764 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और इसमें 1668 बोतलें थी विदेशी शराब की। और इसमें एक पिकअप वाहन जो था महिंद्रा पिकअप वाहन वो सीज किया गया है। और गिरफ्तारी जो हुई भवेश कुमार, ये अकबर नगर का ही रहने वाला था और हम लोग इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है कहाँ से लेके आ रहा था इसका पूछताछ कर रहे हैं। और इस जो टीम में थे वो मतलब इंस्पेक्टर सुधांशु विधि व्यवस्था अंचल, कौशल कुमार भारती SHO औद्योगिक प्रक्षेत्र, प्रमोद कुमार राम, कोवनी रामचंद्र सिंह और मृत्युंजय कुमार और बाकी सशस्त्र बल वहाँ औद्योगिक थाना क्षेत्र का था। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि थी क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस पे एक बड़ी खेप शराब की पकड़ी गई। दूसरा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है। इसमें गृह भेदन का केस हुआ था 27/11/23 को। इसमें आवेदक विनायक प्रताप
के घर से सोना, चांदी और नगद रुपए ये सब चुरा लिया गया था। इसमें केस दर्ज किया गया और इसका सब CCTV वगैरह का अवलोकन करने के उपरांत सफल उद्भेदन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व भी DSP सिटी अजय चौधरी जी कर रहे थे और थानाध्यक्ष की जो बाकी टीम थी उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। CCTV की मदद से जो जिसने इस घटना को कारित किया उसकी पहचान की गई और इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज, गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा और जिसको ये चोरी का सामान बेचा गया था रामविलास शाह, इन तीनों लोग की गिरफ्तारी की गई है। और जो बरामदगी है वो चांदी का टोटल जो सामान था 767 ग्राम का है वो बरामद किया गया है। 8 ग्राम सोना बरामद किया गया है और 80,500 रुपये नगद बरामद किए गए। तो ये लोग इस सोने को बेच के अपने मतलब इन 4 लोगों के बीच में डील हुई थी। तो 4 में से 2 लोग पकड़ाए गए हैं, ब्रह्मदेव शाह और गौरव गोस्वामी। कुंदन और सोनू अभी फरार चल रहे हैं, इन लोगों की छापेमारी की जा रही है। इन लोग में 30-30 हज़ार रुपये की डील हुई थी आपस में और ये लोग सोना और चांदी गला के इसको रिकवर करने वाले थे पैसे को। तो गरी हुई हालत में कुछ सोना और कुछ उसी हालत में मिल गया है, सोना और चांदी बरामद कर लिया गया। तो एक बहुत अच्छा केस डिटेक्ट किया गया पुलिस के द्वारा गृह भेदन का। और भी जो गृह भेदन के 1-2 केसेस हुए हैं उसमें भी टीम लगी हुई है, उसको भी जल्दी उद्भेदित कर दिया जाएगा। अंतर्गत ये 25,000 रुपये इनामी अपराधी है बीरू मंडल, पिता शंभू मंडल, ये गोड्डा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर 2018 में एक केस हुआ था, इसमें इसने एक बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवि किशन, जिसको मतलब अपहरण कर लिया था और उसमें ये फिरौती की मांग की जा रही थी। तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद भागलपुर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम था। इसको टेक्निकल टीम और जो थानाध्यक्ष लोधीपुर है इन सब की एक टीम बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर कर रहे थे गौरव, और टीम ने अच्छा काम किया। टेक्निकल एविडेंस के उस पर उपलक्ष्य पे इसको गोड्डा जिले से बरामद किया गया है, गोड्डा जिले से इसको लाया गया है और इसके ऊपर टोटल 25,000 का इनाम था। इसके पास एक मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। टीम में जो थे वो DIU के मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह और नंद कुमार लोधीपुर थाना से, बच्चन कुमार राम, अभिमन्यु कुमार सिंह और CIT से सुनील कुमार, अमित कुमार और सिपाही शिवम कुमार DIU से, सिपाही रंजीत कुमार, सनोज कुमार लोधीपुर थाना से और थानाध्यक्ष लोधीपुर स्वयं इसमें इन्वॉल्व थे इस पूरे ऑपरेशन में। काफ़ी अच्छा ऑपरेशन था और ये पिछले 5 साल से यहाँ से फरार चल रहा था और इसने एक जघन्य अपराध किया था और आज इसको यहाँ से इसकी गिरफ्तारी करके सुनिश्चित कर ली गई। तो पूर्व आपराधिक को इतिहास से कुछ है इसका बीरू का 25,000 का इनाम? 5 सालों में इसने क्या क्या और क्या उसका हम लोग अभी पता कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जस्ट पहुंचे। गोड्डा में क्या कर रहा था? गोड्डा पुलिस ने पूछताछ की है? नहीं, ये गोड्डा हम लोग इसको अरेस्ट करके लाए हैं, अभी पूछताछ इसकी की जाएगी हम लोग के द्वारा। उसकी पूछताछ की जाएगी, जैसे मैंने कहा जस्ट अभी यहाँ पे आया है, इसकी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो भी है वो उसका वो डायरी का पार्ट होगा, उसको अनुसंधान। बच्चा कहाँ का रहने वाला था सर? वो बच्चा जो है वो लोधीपुर थाना अंतर्गत का ही था, 5 वर्षीय, नाम उसका रवि किशन था। पिताजी क्या करते थे? इसमें कांड संख्या 140/18 इसमें पिताजी क्या करते थे? लड़के बच्चे के पिताजी? वो डिटेल तो अभी मेरे पास नहीं है, अपडेट कर दिया जाएगा उसके बाद।